न्यूज़ 24 के कुंभ मंथन में स्वामी चिदानंद सरस्वती जी हमारे साथ हैं। और स्वामी चिदानंद जी एक इंडिया में यंग जनरेशन है जो सोशल मीडिया पे है, वो लोग कुंभ है, वो लोग पढ़ेंगे जानेंगे, लेकिन उनको एक महत्व जो कुंभ का महत्व है उनको समझाने के लिए जो हमारी यंग जनरेशन है 70% कहते हैं, वो लोग ज़्यादातर पढ़ने में विचार रखते हैं। आज ज़्यादातर माना जाता है कि कुंभ में भी बड़े लोग, एक जनरेशन जो निकल गई है वही लोग ज़्यादा, उन लोगों को समझाना चाहें सरल भाषा में कि क्यों आए कुंभ, क्या महत्व है कुंभ का, जो सोशल मीडिया की दुनिया है उन लोगों को बताने के लिए न्यूज़ 24। देखिए, कुंभ अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी है। हम अपनी दुनिया में जीते रहते हैं, कुछ लोगों को जानते हैं, लेकिन एक दुनिया ऐसी है जिसमें पूरे वर्ग के लोग, पूरे वर्ण के लोग, पूरे विश्व के लोग आते हैं। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि न्यूज़ 24 ने एक अवसर उन लोगों के लिए, घर तो बैठे लेकिन घर से भी बाहर निकले। केवल घर ही सब कुछ नहीं है, घर के बाहर भी एक ऐसी दुनिया है जिसे हमें जानने की ज़रूरत है, जिसमें जीने की ज़रूरत है। लाइफ का एक अर्थ होता है कुंभ। पहली बात तो प्रयागराज में कुंभ है, तो प्रयागराज, वाई इन प्रयागराज? कहते हैं कि जब ये क्रिएशन हुआ, पूरी सृष्टि बनी, तो पूरी सृष्टि जब बनी उसके बाद एक पहला यज्ञ हुआ। सो वंडरफुल, गॉट इट। जो सफलता प्राप्त हुई उसके बाद एक यज्ञ हुआ, और यज्ञ अच्छी तरह से हुआ, बढ़िया ढंग से हुआ, तब उसका नाम पड़ा प्रकृष्ण यज्ञः यागः प्रयागः, तो प्रयाग बना। लेकिन सारे तीर्थ वहां पर पहुंचते हैं, मिलते हैं, उसका नाम प्रयागराज बना। लेकिन यज्ञ का मतलब क्या है? यज्ञ तो हुआ, उसके बाद प्रयाग बन गया, याग से प्रयाग बना, वो सब ठीक, लेकिन यज्ञ का मतलब क्या है? कि लाइफ भी तो जीवन में यज्ञ ही है। यज्ञ में आहुति देते हैं, आहुति देने के बाद वी ऑफर सो मेनी ऑब्लेशंस टू द फायर। जब आहुति देते हैं तो कहते हैं इदम अग्नये स्वाहा इदम नमः। उसका मंत्र का अर्थ है मेरे लिए नहीं, इट्स नॉट फॉर मी, इट्स फॉर यू, इट्स फॉर ऑल। बस अगर मैं कुंभ आकर ये जीवन का पर्पस समझ सकूं, लोगों के साथ मिलूं, लोगों के साथ जीऊं, हम सोशल तो होते हैं, लेकिन सोशल होने के साथ साथ केवल बाहर की दुनिया में ही जीते रहते हैं। सब सेट हो जाता है, वी आर अपसेट। आज टी सेट है, टीवी सेट है, सोफा सेट है, ये सेट, वो सेट, सब सेट, लेकिन वी आर अपसेट। लेकिन देयर इज अ वर्ल्ड। मैंने तो बचपन में जब मैं चला गया जंगल में, देखा वहाँ कुछ भी सेट नहीं था। देयर वाज नो Amazon.com, देयर वाज नो मैकडोनल्ड, देयर वाज नो रेस्टोरेंट, नथिंग वाज सेट, लेकिन पीपल वर सेट। जिसको ही पूछो हाउ आर यू, बोले सुपर, मस्त। आप सोचिए, वो मस्त, वो सुपर लोग जो वहां पर कुछ ना होते हुए भी मस्त थे, आज हम सब कुछ होते हुए मस्त नहीं है, अस्त व्यस्त हो गया है जीवन। उन लोगों, वो लोग भी उन गुफाओं को छोड़कर, जंगलों को छोड़कर, पहाड़ों को छोड़कर इस कुंभ में आते हैं। कुछ तो ऐसा है जो वहां रहकर और कुछ ना भी मिला, किसी ऐसे से भी मुलाकात हो गई, बात बन जाएगी। कुछ ऐसा मिल जाएगा जो दिल को छू लेगा। इसलिए मैं जवानों से कहूँगा, लाइफ इज नॉट फॉर व्हाट फॉर मी, लाइफ इज व्हाट थ्रू मी। एंड द मोमेंट यू से लाइफ इज व्हाट थ्रू मी, you dedicate your life for the cause, for the meaning, for the purpose। और वो पर्पस, वो मीनिंग कहीं मिलते जुलते, आते जाते किसी को मिल गया ना, जीवन का सफ़र पूरा हो जाएगा। जिस ज़िंदगी में ज़िंदगी की शर्त अगर पूरी ना हो, उस ज़िंदगी को ज़िंदगी से रूठ जाना चाहिए। उस पर्पस को पाने के लिए, उस शर्त को ढूंढने के लिए आइए, कुंभ आए। केवल इसलिए नहीं कि कुछ लोगों को मिलना है, कुछ लोगों से जुड़ना है। ये कुछ लोगों का मिलना जुलना ही तो सोशल है। आप क्लब में जाते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसा होगा जो आपको कुछ लोगों से नहीं जोड़ेगा, बल्कि खुद को जोड़ देगा, खुद से जोड़ देगा। जब आप खुद से जुड़ जाते हैं तो बात बन जाती है। नहीं तो कई बार अलमारियों के शेल्फ तो भर जाते हैं कमाते कमाते, लेकिन सेल्फ खाली हो जाता है। कुंभ वो है जो आपको शेल्फ से भी जोड़ता है और सेल्फ भी खाली न रह जाए। शाही स्नान जो कुंभ में उसका महत्व है, उसके बारे में भी देखिए, शाही स्नान का मतलब ये है कि लोग, वैसे तो स्नान था ये, लेकिन शाही ढंग से उसे किया जाने लगा। कैसे कि
वो जितने भी थे अपने अपने अखाड़ों के साथ, अपने अपनी परंपराओं के साथ, अपने अपने संतों के साथ, जब वो अपनी वेशभूषा के साथ, अपनी परंपरा के साथ निकलते थे, और वो भले ही फकीर थे लेकिन अंदाज उनका शाही था। बोले फकीरी की तो ऐसी की, फकीरी की तो ऐसी की, उसके घर में जा बैठे, अमीरी की तो ऐसी की, उसे अपना बना बैठे। ये शाही अंदाज था उनका कि जो कुछ ना होते हुए भी शाही अंदाज से जिए। थे फकीर लेकिन जिए इस ढंग से, निकले इस ढंग से कि हमें क्या इतने मस्त बादशाह होकर निकले। भले ही जीवन में थोड़ा सा कुछ हो लेकिन जीवन बादशाहों की तरह जिए, जीवन शाही अंदाज से जिए, कंप्लेन करके नहीं, ग्रम्बलिंग करके नहीं। ये उस अंदाज का जीने का तरीका आपको वहाँ मिलेगा। और उससे मैं समझता हूँ आप चाहे फिर दुनिया में रहें, चाहे दुनिया के बाहर रहें, चाहे लोगों के साथ रहें, इसके लिए आपको जंगल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप जहाँ पर भी हैं, when all is not well, still also you can stay well. When things are going up and down, you will not go up and down. That art you can find from the Kumbh Mela, that how to be anchored, how to be gathered, how to be together.